क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्ठबंध डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो यहां हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये बात ध्यान रखनी तुम्हें। यहां पर देखो 2xy dy तुरंत बराबर का निशान लगा देना है और इस वाले भाग को बराबर के बाद ले जाओ, यानी कि माइनस एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 कोष्ठबंध और यहां लिख दे dx, इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, dy के अपॉन dx कर दो, dy के अपॉन कर दो dx माइनस कोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसके अपॉन में ले आओ 2xy, इस तरह से कर देंगे। अब बराबर वाई स्क्वायर को यदि पहले लाते हैं एक्स स्क्वायर को बाद में लाते हैं तो काय का हो जाएगा साइन, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। या अंदर गुणा भी कर लो इसकी, जैसे मान लिया माइनस गुणा अंदर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर को हम पहले ले आएंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके अपॉन 2xy, ठीक है ना। अब ये बनी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एक बात, यहां पर अंश और हर की जो घातें हैं वो एक समान है, इसलिए है समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि x की घात 2 है y की घात 2 है और यहाँ देखो यहाँ x की घात 1 है तो y की घात 1 है, दोनों गुणा में है, ठीक है। तो अगर हम देखें संयुक्त रूप से दोनों की घातें क्या बन जाएंगी, योगफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंश और हर की घात क्या है, यहाँ पर एक समान है, तो यह क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसलिए अब करना क्या है इसमें, y बराबर vx लेने पर, ठीक है, अर्थात v बराबर क्या आ जाएगा y अपॉन x, इस तरह से कर लेना है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे यहाँ। तो dy अपॉन dx बराबर v इंटू एक्स का एक प्लस x dv अपॉन dx, तो v प्लस x इंटू डी अपॉन dx। अब देखो चेंज करना है तुम्हें, जहां dy अपॉन dx है वहां लेना है v प्लस x dv अपॉन dx, ये रख देना है, और जहां y है वहां लेना है vx, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसलिए लिखेंगे एक से, तो जहां dy अपॉन dx है वहां आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, और y के स्थान पे जब तुम रखोगे y के स्थान पे vx तो यहां जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा यहां v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बटे तो 2x और इंटू वाई की जगह क्या आ गया यहाँ vx, इस तरह से। अब देखो यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ कॉमन। अब देखो यहाँ कोष्ठ के अंदर v स्क्वायर और माइनस 1, अब इसके बटे देखो, अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ x और x 2 बार गुणा में है, देखो x की घात 2 को यहाँ लिख लेंगे, इंटू कर देंगे 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ अब करना क्या है, देखो x dv अपॉन dx, तो इसलिए करके इसलिए x dv अपॉन dx बराबर यहाँ कर दोगे v स्क्वायर माइनस 1 और इसके बटे 2v माइनस ये प्लस का इंगा क्या माइनस का v और अपॉन क्या हो गया 1। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, देखो यहाँ तो यहाँ आ गया v स्क्वायर माइनस 1, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो माइनस 2v स्क्वायर और इसके अपॉन 2v। अब देखो यहाँ क्या आया माइनस का v स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख देंगे माइनस 1 तो माइनस के 2v स्क्वायर है प्लस का v स्क्वायर है तो क्या बचा माइनस का v स्क्वायर और इसके अपॉन 2v, इस तरह से आ गया। अब माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ आ गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन
2v इस तरह से आ गया। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए तो इस वाले पोर्शन को जब इस साइड में लाओगे तो 2v अंश की जगह आ जाएगा और 1 + v² हर की जगह आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ लिख देंगे dv बराबर माइनस का साइन पहले लगा देंगे। अब ऐसे ही जब x अपॉन या dx बन रहा है, क्योंकि x dv/dx था, तो dx को जब इधर ले जाओगे तो dx आ जाएगा अंश की जगह और x इसके अपॉन में, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। तो ये बनी हमारी इक्वेशन जो है सेकंड। अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो देखो समाकलन साइन लगा देंगे, तो इसलिए तो समाकलन 2v/1 + v², यहाँ dv, फिर बराबर माइनस का साइन dx/x इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, पहले इसे नोट करो। तो इसलिए अब देखो यहाँ जब हम 1 + v² को t मान के चलेंगे यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ अलग कर रहा हूँ। देखो यानी कि समाकलन का साइन 2v/1 + v² dv। तो देखो जैसे 1 + v² को हम t मान लेंगे, 1 + v² हमने t ले लिया, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, यहाँ देखो v के सापेक्ष, तो 0 + 2v बराबर dt/dv। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसकी गुणा इसमें आ जाएगी, तो 2v dv बराबर किसके, dt हो जाएगा। तो अब एक बात देखो यहाँ ध्यान से, तो इसलिए तो समाकलन अब 2v dv का स्थान पर dt और अपॉन के बना t, तो किसके आ जाएगा, log बेस e t बराबर log बेस e, और t के स्थान पे क्या रख देंगे, यह रफ कार्य है, थोड़ा रफली लेके चल रहा हूँ हमेशा, 1 + v² प्लस यहाँ c + c इस तरह का। तो यहाँ हम इस पर ध्यान देंगे कि इसका जो समाकलन आया, यानी कि 2v/1 + v² का v के सापेक्ष log 1 + v², ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे इसमें जो इसका समाकलन आया है, इस वाले भाग का जो होगा यहाँ लिख देंगे log 1 + v²। ये ध्यान रखना है, 1 + v² बराबर माइनस के log x और प्लस log c, तो बराबर। अब यहां देखो इसमें यह प्लस का है और ये वाला भाग माइनस का है, तो पहले से ऐसे लिख लेंगे log c माइनस log x, तो फॉर्मूला log m माइनस log n, यानी कि log m/n। तो यहाँ आ जाएगा log c/x, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आया 1 + v² बराबर किसके, c/x के। तो यह होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ थर्ड में, यानी कि 3 में अब रखना क्या है, v के स्थान पे क्या रखना है, यानी कि v बराबर y/x रखने पर, तो रख लेंगे। तो 1 + v के स्थान पे y/x का यहाँ आ गया होल स्क्वायर बराबर कितना, c/x। तो 1 + y² बराबर c/x। अब इसके बटे एक लिख के ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ गया x² + y² और इसके अपॉन x² बराबर c/x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ, अब जैसे ही यहाँ इन्हें भाग करेंगे, तो जैसे ही x कटेगा तो ये पावर कट गई, इसमें सीधा इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो यानी कि ये आया इसमें x² + y² बराबर क्या, cx बराबर cx। इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। सवाल नंबर 5, x/dx बराबर x² - 2y² + xy। तो देखो यहाँ से लिख लेंगे dy/dx बराबर के बाद क्या है, x की घात 2 माइनस 2y की घात 2 और प्लस xy, और जो इसके गुणांक में था वो इसके बटे आ जाएगा, यानी कि x²। अब यहाँ देखो इसमें
x की घात 2 है, y की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और y घात 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें नॉर्मली कैलकुलेशन करके देखें तो यहाँ पर दोनों की पावर अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बनती है ना, और यहाँ भी 2, तो क्या है, समघातीय है, यानी कि इनकी घात जो है इक्वल है, ठीक है ना। तो या हम फॉर्मूले के अनुसार भी ले सकते हैं कि इसे फंक्शन x और y लेके x के स्थान पे लैम्डा x और y के स्थान पे लैम्डा y रख के, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी कैलकुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी लास्ट में के कि लैम्डा की पावर 0 और फंक्शन x, y के बराबर बनता है, ठीक है ना। तो इस समघातीय फलन बनेगा, ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हैं या ऐसे भी। हाँ, अगर सपोज करो कि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 और y हो जाता तो यहाँ पर 3 वाली कंडीशन बनती तो समघातीय फलन नहीं होता है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं ऐसे। तो यह क्या है, समघातीय फलन। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तो y बराबर vx, यानी कि y बराबर क्या ले लेंगे, vx। तो v के स्थान पे क्या आ जाएगा, y अपॉन x, यानी कि v बराबर y अपॉन x ले लेंगे, ठीक है ना। वही वाला तरीका, यानी कि दोनों पक्षों किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि इसलिए dy अपॉन dx बराबर पहला यानी कि v न्यूटन हुई x का x के सापेक्ष 1 जमा अब x v का dv अपॉन dx। तो यहाँ जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो जहाँ dy अपॉन dx है उसकी जगह हम v प्लस एक्स dv अपॉन dx रख लेंगे, ठीक है। और जहाँ y है वहाँ पर vx आ जाएगा, यानी कि 2 परिवर्तन हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसलिए तो dy अपॉन dx के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, लिख दो आगे, x की घात 2 माइनस 2 और y के स्थान पे क्या लेना है, vx। तो जैसे तुम y के स्थान पे vx लोगे तो यहाँ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस x इंटू यहाँ y के स्थान पे क्या आ गया vx और इसके बटे x की घात 2। तो अब देखो यहाँ बराबर, तो यहाँ x की घात 2 कॉमन आ रहा क्योंकि यहाँ पे x की गुणा जब x में करेंगे तो x की घात 2 बनेगा। तो x की घात 2 कॉमन, तो यहाँ रह गया 1 माइनस का साइन 2v स्क्वायर प्लस v और इसके बटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो इससे आगे तो पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर x dv अपॉन dx बराबर लिख दो। तो यहाँ आ गया 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v और ये प्लस का v का क्या माइनस का v हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए dv अपॉन v के बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा तुरंत बराबर dx को अंश यानी कि ऊपर की तरफ लिख लेंगे और बटे x। अब देखो यहाँ समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर बराबर dx अपॉन x। लेकिन हमें v स्क्वायर को क्या करना है, स्वतंत्र करना है, इसके साथ क्या 2। तो हम क्या करेंगे 1/2 यानी कि 2 कॉमन ले लिया है क्योंकि अंश में तो 1 कॉमन बनेगा और इसके बटे में क्या है 2, यानी कि 2 कॉमन ले। तो जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो 1 को भी 2 से भाग करना होगा और 2v स्क्वायर को भी 2 से भाग करना होगा। तो यहाँ गया dv अपॉन, जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 1/2 और यहाँ आ गया माइनस v स्क्वायर बराबर dx अपॉन x। लेकिन इस वाली कंडीशन को बना लेंगे हम dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली कंडीशन का। तो देखो यहाँ तो 1/2 समाकलन का साइन
तो यहाँ जगह dv अपॉन, तो 1/2 क्या लिख सके हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, समाकलन का साइन dx अपॉन x, ये आ गया। तो देखो 1/2, अब ये जो फॉर्मूला बनता है देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं इसे, यानी कि चूंकि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला था हमारा ये बनता है 1/2a log बेस ई मोड a प्लस एक्स और इसके बटे a माइनस एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो a के स्थान पे क्या है 1/√2 और x के स्थान पे क्या है v, तो दो चेंज करने हैं। तो जहां a है उसके स्थान पे 1/√2 आ जाएगा और जहां x है वहां पर v आ जाएगा। तो देखो यहां से लिख लेंगे इसे, तो 1/2 गुना 1/√2 ये लोग ये मोड का साइन, तो एक बार प्लस में ये यानी कि 1/√2 प्लस v और एक बार ये दोनों माइनस में यानी कि 1/√2 माइनस v, इस तरह से आ गया। और बराबर log x यानी कि log बेस ही x, लेकिन ये वाला पहला भाग क्लियर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस केवल हमें c लिखना है, प्लस क्या लिखना है यहाँ पर c। ठीक है, नोट करो। तो यहाँ देखो साग है बराबर 1/2 दूनी 4 बटे √2 log बेस ई, तो 1 जमा √2v और बटे क्या आ गया √2, 1 माइनस √2v और बटे √2 बराबर log बेस ई एक्स प्लस सी, तो √2 से √2 कट गया। अब देखो यहाँ, अब ये भिन्न नीचे है इसमें, तो √2 क्या जगह ऊपर की तरफ, यानी कि √2/4 log बेस ई, तो यहाँ देखो 1 जमा √2 और v के स्थान पे क्या जगह यहाँ y/x, ऐसे ही यहाँ 1 माइनस √2 और v के स्थान पे यहाँ y/x बराबर log बेस ई x प्लस सी। अब देखो यहाँ, तो अंश और हर में यहाँ किससे √2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा √2 गुना √2 और इसके बटे 4 गुना √2, अंश और हर में गुणा कर ली log बेस ई, तो देखो बटे में x है तो x जमा √2y, ऐसे इसकी गुणा इसमें x माइनस √2y मोड बराबर किसके log बेस ई एक्स और प्लस सी। जब √2 के √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ गया, तो 2/4 √2 log बेस ई, तो x जमा √2y और इसके बटे x माइनस √2y बराबर, यानी कि मोड का साइन लगा के log बेस ई एक्स प्लस सी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 1/2 √2 log बेस ई, तो x जमा √2y और इसके बटे x माइनस √2y बराबर log बेस ई एक्स और यहाँ लिख देंगे प्लस सी। ठीक है ना, ये आंसर आ गया इसका। सवाल नंबर 6, dy माइनस वाई डी एक्स बराबर √x² प्लस y² dx। तो हम क्या करेंगे, dx वाला पोर्शन जो है एक तरफ ले जाएंगे बराबर के बाद। तो यहाँ देखो
तो यहाँ लिख देंगे एक्स डी वाई बराबर, तो यहाँ जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस, तो इधर आके ये आ जाएगा वाई डी एक्स। तो यहाँ देखो, तो दोनों तरफ से क्या है, डी एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई और डी एक्स क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ लिख लेंगे डी वाई अपॉन के क्या डी एक्स इधर ले आओगे बराबर अंश में से रख लेंगे, यानी कि एक्स की घात 2 जमा वाई घात 2 अंडर रूट प्लस वाई और इसके बटे एक्स बराबर लेके चले हम फंक्शन एक्स कोमा वाई के। अब देखो यहाँ, तो इसलिए देखो फंक्शन एक्स के स्थान पे क्या रख लेंगे यहाँ लैम्डा एक्स और वाई के स्थान पे लैम्डा वाई, इसमें रख कर देख लेंगे, तो बराबर तो अंडर रूट एक्स के स्थान पे जैसे तुम लैम्डा एक्स रखोगे तो क्या जाएगा लैम्डा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ लैम्डा का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ आ गया वाई के लैम्डा वाई, इसके बटे लैम्डा एक्स, इस तरह से आ गया। तो जैसे लैम्डा स्क्वायर को रूट के बाहर लाओगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा दोनों तरफ कॉमन भी ले लेंगे, यानी कि लैम्डा हम कॉमन भी ले लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से, तो अंडर रूट के अंदर हो गया एक्स की घात 2 जमा वाई की घात 2 और प्लस वाई और इसके बटे लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल ना करके तुम्हें देखो यहाँ दिखाना है इसमें इस तरह से, तो लैम्डा की पावर 1 लैम्डा की पावर 1, यानी जब भाग करेंगे तो लैम्डा क्या 0, ठीक है। और ये किसका आ गया, ये आ गया फंक्शन एक्स और वाई, ठीक है। तो क्या हुआ ये, इसलिए यह समघातीय क्या है फलन है, ठीक है, समघातीय समीकरणों की। तो अब देखो यहाँ, तो अब y बराबर vx रख लेंगे, जब सॉल्यूशन के लास्ट में पहुंचेंगे तो v बराबर हम रख लेंगे y अपॉन x, बिल्कुल वही तरीका इसमें x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे, यानी कि dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर v x का 1 और x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ जगह इसमें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है उसके स्थान पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख लेंगे, और जहाँ y है उसके स्थान पर वी एक्स रख लेंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इसलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो यहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर, लेकिन v के स्थान पे क्या जगह उसके y के स्थान पे है, y के स्थान पर जगह vx, तो यहां जगह जैसे ही y के स्थान पे vx रखोगे तो v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां लिख देंगे v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से, और प्लस y के स्थान पे यहां भी क्या ले लिया vx, इसके बटे x। अब देखो दोनों तरफ से जैसे एक्स स्क्वायर को बाहर की तरफ कॉमन में लेकर आओगे तो रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा एक्स की घात 2 का, यानी कि घात 2 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर 1 रह जाएगी, ऐसे एक्स रूट के अंदर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन के एक्स। अब देखो दोनों तरफ से यहाँ एक्स कॉमन आ रहा, जब एक्स कॉमन आके एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स कॉमन आके एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 1 जमा वी स्क्वायर और प्लस वी इस तरह से, तो किसके बराबर है ये v जमा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
तो v से v कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे देखो, dv अपॉन इसके बटे तो चले आओगे अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर, तो dx को ये अंश के रूप में इनके ऊपर की तरफ आ जाएगा और x इसके बटे आ जाएगा। ठीक है ना। देखो यहां समाकलन करने पर तो समाकलन dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर समाकलन का साइन dx अपॉन x। तो देखो यहाँ अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे देखो यहाँ log बेस ई मोड, तो x प्लस बेस आया था लेकिन x के स्थान पे क्या है v, तो यहाँ लिखेंगे v प्लस बेस यानी कि अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इस तरह से, और बराबर log बेस ई x और प्लस log बेस ई c इस तरह से। क्योंकि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो जो फॉर्मूला था इसका, क्योंकि समाकलन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर था log बेस ई, तो यहाँ क्या था x और प्लस बेस मोड और प्लस c। तो इस फॉर्मूले के अनुसार मैंने ये लिया है इसमें, तो जहाँ a है उसके स्थान पे 1 है, एक को 1 का स्क्वायर लिख देंगे जब भी 1 रहना, और v के स्थान पे x है, तो यहाँ क्या आ गया इसमें x के स्थान पे v प्लस बेस। अब देखो क्या करेंगे इसमें, तो log बेस ई, तो v के स्थान पे देखो यहाँ v के स्थान पे क्या रख लेंगे यहाँ y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट, तो 1 जमा v के स्थान पर आ जाएगा y का स्क्वायर और बटे x का स्क्वायर मोड बराबर, तो log m प्लस log n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ जगह log बेस ई यहाँ लिख लेंगे एक्स सी इस तरह से। log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया देखो y अपॉन एक्स प्लस, अब इसकी गुणा देखो कहाँ, इस क्रॉस में गुणा कर लेंगे, x की जब 1 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, और इसके बटे जैसे रूट से बाहर आ गई क्या रह गया x रह गया बराबर एक्स सी। अब हर बराबर है देखो यहाँ, तो देखो अंश को यहाँ जोड़ देंगे, देखो यहाँ y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की गुणा क्योंकि इसके बटे x आना है बराबर सी एक्स लिख दो, एक्स सी को सी एक्स लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ इसकी गुणा इसमें दिखा देंगे तो क्या आ जाएगा, यो सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे देखो ऐसे लिख लेंगे यहाँ y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर। ये ऊपरला पोर्शन तो अलग है, ये इसका मेन सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 7, मजला कोष्ट एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स कोष्ट बंद वाई डी एक्स बराबर कोष्ट वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स कोष्ट बंद एक्स डी वाई। अब यहां देखो क्या करेंगे हम इसमें, ये y वाला भाग जो है इसे लिख लेंगे
तो मंजिला कोष्ट y साइन y अपॉन एक्स कोष्ट बंद माइनस एक्स कोस y अपॉन एक्स एक्स डी वाई बराबर, इस वाले भाग को इस साइड में लिख देंगे, तो x कोस y अपॉन एक्स प्लस y साइन कोष्ट में y अपॉन एक्स y dx, इस तरह लिख दिया। अब देखो करते क्या है इसमें, dy के तो अपोन में dx ले आओगे और इसके साथ जो गुणांक है वो इसके बटे चला जाएगा, ये ध्यान रखना dy वाला पोर्शन। तो देखो यहाँ, तो इसलिए dy अपॉन dx, तो dx इसके बटे आ गया, तो इसके साथ का जो है इसके बटे भेज देंगे। तो पहले अंश में से लिख लेंगे, तो x कोस कोष्ट में y अपॉन एक्स प्लस y साइन कोष्ट में y अपॉन एक्स, मंजिला कोष्ट बंद इसमें y, और इसके अपोन ये वाला पोर्शन इंगे आ जाएगा, यानी कि मंजिला कोष्ट y साइन y अपॉन एक्स कोष्ट में माइनस एक्स कोस y अपॉन एक्स कोष्ट बंद मंजिला कोष्ट x। अब यहां देखो, इसमें हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा एक ध्यान देंगे। देखो कि अगर मैं यहां अंदर से x कॉमन ले लूं, तो जैसे ही x कॉमन में बाहर आओगे तो यहां क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा, क्योंकि अगर x बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले भाग यानी कि पहले वाले पोर्शन को भी x से भाग करेंगे और इसे भी x से भाग करेंगे। ऐसे ही यहां भी x कॉमन आ रहा, ठीक है, x x कट जाएगा और ये y अपॉन एक्स इसे ऊपर की तरफ एक साथ ले लेंगे, ध्यान रखना इसमें। तो देखो यहां जैसे ही मैं इस x को बाहर कॉमन में लाऊंगा, ठीक है, तो यहां से तो हट गए और यहां लिख दिया कोस y अपॉन एक्स, फिर प्लस का, तो y के बटे क्या जगह x। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसे कॉमन लिया जा, तो इसका मतलब जैसे x कॉमन लेंगे तो x को x से भाग कर दिया तो एक हो गया, और y को भी किससे भाग कर देंगे, x से भाग कर देंगे, यानी कि यहां लिख देंगे y अपॉन एक्स साइन कोस्ट y अपॉन एक्स, इस तरह लिख देंगे। और इसके बटे यहां भी दोनों तरफ से x कॉमन ले लो, जैसे ही x कॉमन लिया तो इसको भी x से भाग कर देंगे, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स को x से भाग करके x हट गया, तो यहां रह गया कोस y अपॉन एक्स कोष्ट बंद। अब ये देखो इसे इसके बटे भेज देंगे, यानी कि y अपॉन एक्स, तो यहां लिख देंगे इंटू y अपॉन एक्स, इस तरह से यहाँ x से x कैंसिल। तो देखो यहाँ अब यह जो इक्वेशन है, देखो यहाँ भी कोष्ट बंद कर देंगे इस तरह से, तो यह जो इक्वेशन बनी किसके रूप में बनी, g या फंक्शन लिख लो, f लिख लो, g लिख लो, g भी फंक्शन है, यहाँ लिख देंगे y अपॉन एक्स, यानी कि जहां भी चाहे एंगल की बात हो या इसके गुणांक की बात हो, तो यहाँ भी y अपॉन एक्स, 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 यहाँ भी y अपॉन एक्स और यहाँ भी y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है यहाँ भी y अपॉन एक्स, तो फंक्शन किसका, y अपॉन एक्स में है, फंक्शन y अपॉन एक्स में। तो जहाँ ऐसी कंडीशन आ रही हो, कॉमन कंडीशन आ रही हो, तो इसका मतलब है कि यह है जो अवकल समीकरण है, यह शून्य घात वाली समघातीय अवकल समीकरण है, लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो जहाँ ऐसी कंडीशन हो, ठीक, तो क्या लिखेंगे, समघात जो है समीकरण है, यह अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है, ठीक है। तो तब तो अब जब ऐसी कंडीशन बन जा, तो अतः यहां थोड़ा ध्यान देना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, vx, y बराबर क्या लेने पे, vx, अर्थात v बराबर किसके, y अपॉन एक्स के, यानी कि v बराबर यानी कि y के अपॉन एक्स।
तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां वाई अपॉन एक्स है, जहां जहां वाई अपॉन एक्स है वहां भी रख लेंगे स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन थोड़ा यह भी ध्यान रखना है इसमें, इस जगह भी दोनों पक्षों का हम बार बार कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसे लिख देंगे देखो यहाँ v इंटू एक्स का एक, तो सीधा प्लस कर देंगे कि v इंटू वन हो गया, वही रह गया, हर बार कर रहे हैं ऐसा। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो दो चेंज करने हैं, जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां तो ये वाला भाग आ जाएगा, और जहां y अपॉन एक्स है वहां v आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो देखो यहां, तो जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है उसके स्थान पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहां लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहां y अपॉन एक्स है तो क्या आ जाएगा कोस v, तो यहां लिख देंगे कोस v प्लस यहां v तो v साइन v, v साइन v, और इसके अपॉन यहां v आ गया क्योंकि y अपॉन एक्स जहां जहां है वहां v रखते चले जाओ, y अपॉन एक्स की जगह v रखते चले जाओ, तो v साइन v, v साइन v माइनस कोस v, ये कोष्ट बंद कर देंगे क्योंकि यहां पर जो है बाहर की तरफ जो है यहां पर जो आया है y अपॉन एक्स भी है, तो यहां लिख देंगे इनटू इसका बन जाएगा v, इस तरह से। अब इसके अंदर गुणा कर लेंगे पहले, तो v की जब इसमें गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा v कोस v, इसकी इसमें गुणा होगी, फिर प्लस v स्क्वायर साइन v, इसकी गुणा इसमें भी होगी, इसकी गुणा इसमें भी होगी, और इसके बटे v साइन v माइनस कोस v। तो अब देखो इस वाले भाग को तो हम ये रोक के चलेंगे, देखो तो इसलिए x डी वी अपॉन डी एक्स हम बार बार ऐसे करते आ रहे हैं, बराबर का निशान लगा के बराबर के बाद वाला पहले लिख लेंगे v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v, इसके अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ये प्लस का यहां आके हो गया माइनस का, इसके बटे लिख देंगे एक, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, तो देखो यहां इसकी गुणा एक के करेंगे तो क्या आ जाएगा v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v, इसकी गुणा होगी माइनस, अब ऐसा गुणा करेंगे तो यहां भी जब माइनस का साइन लगा दिया तो v स्क्वायर साइन v माइनस की माइनस में गुणा प्लस v कोस v, और इसके बटे लिख देंगे v साइन v माइनस कोस v, ये स्क्वायर वाले ये कैंसिल, फिर दो पेंसिल, तो क्या आया v कोस v प्लस, अब देखो दो कोस v यानी कि v कोस v सीधा लिख देंगे 2v कोस v, इस तरह लिख देंगे ऐसे, क्योंकि v कोस v और v कोस v, तो कितने v कोस v, दो कोस v, दो v कोस v, इसके बटे कर दो, बटे में है v साइन v और माइनस के कोस v। अब देखो यहां, अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है देखो v वाले के बटे v वाले के साथ तो v वाला रखेंगे और इसे इधर ले जाएंगे, तो देखो बार बार तो जो बटे में है वो अंश में आ जाएगा, तो इसलिए देखो तो जो इसके बटे में है तो v साइन v माइनस के कोस v
ये अंश में आ गया, और इसके बटे 2v कोस v साइन v माइनस कोस v, इसके बटे 2v कोस v, और यहां लिख दो dv बराबर dx, इधर आके अंश में आ जाएगा, और ये जो ऊपर का है ये इसके बटे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले से ना यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, एक बार इसके बटे लिख देंगे इसे, और एक बार इसके बटे इस तरह से। तो यहाँ लिख देंगे इसमें v साइन v, इसके बटे 2v कोस v, फिर माइनस कोस v, और इसके बटे 2v कोस v dv बराबर dx अपॉन x। अब यहाँ देखो, यहाँ v से v कैंसिल हो गया, यहाँ कोस v से जैसे कोस v काटेंगे तो 1 हो गया, 1/2 कॉमन दिखा देंगे पहले, 1/2 यहाँ कॉमन ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जब 1/2 कॉमन हो गया तो यहाँ लिख देंगे साइन v, और इसके अपॉन कोस v, माइनस 1/v dv बराबर dx अपॉन x। इस 2 की गुणा इधर कर देंगे। अब देखो यहाँ साइन v अपॉन कोस v किसके बना, tan v के, माइनस 1/v dv बराबर, तो इसकी गुणा जैसे 2 की इसमें करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2/x, क्योंकि यहाँ 1 माना जा तो 2/x, और यहाँ लिख देंगे dx। अब देखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन, तो tan v माइनस 1/v dv बराबर समाकलन 2/x dx। देखो अब इसका क्या, तो tan v का बनेगा log sec v, ये माइनस 1/v का log v बराबर 2/x, यानी कि 2 log x, और प्लस log c, इस तरह से लिख दें। अब देखो यहाँ माइनस है तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ log sec v, और इसके बटे v, इस तरह से log m माइनस log n, फॉर्मूला है log कोष्ठ में m अपॉन n के, बराबर का साइन, ये 2 यहाँ आ जाएगा इसमें, तो यहाँ लिख देंगे log x स्क्वायर। अब जब log x स्क्वायर प्लस log c बनेगा तो अब log m प्लस log n का, यानी कि log x स्क्वायर इंटू c हो जाएगा, ये इस तरह से, क्योंकि जब दोनों प्लस में है तो इसे ब्रैकेट में गुणा मिल जाते हैं फॉर्मूले के अनुसार। ठीक, यहाँ log से log कैंसिल हो गया। अब जहां v है, v के स्थान पे यहां रख देंगे y अपॉन x, तो यहां y अपॉन x, इसके बटे यहां y अपॉन x बराबर यहां आ गया c इंटू एक्स स्क्वायर, c को पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें दिखा देंगे, तो sec y अपॉन x बराबर, तो इसकी गुणा जैसे इसमें करेंगे देखो c इंटू, तो यहाँ देखो जैसे गुणा करेंगे c एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा कर साइन दिखा दो तीनों जगह, और यहाँ आ गया y अपॉन एक्स, जैसे इस x कटेगा तो पावर कट की, तो बराबर क्या आया c एक्स वाई। अब इससे आगे देखो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि आंसर तो यहाँ भी आ गया इसका, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि यह जो ऐसी कंडीशन में c ये स्वतंत्र हो जाए, c वाला पार्ट जो है कांस्टेंट वाला, तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, इस sec y अपॉन x को हम 1 बटे इस तरह कर लेंगे,
1/cos y अपॉन एक्स का मोड में ले आओगे इसमें, यानी कि यह है स्थिति, धनात्मक बनती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। y अपॉन एक्स मोड में ले आओगे तो ये क्लियर हो गया, बराबर सी एक्स वाई। तो करते क्या है, देखो इस कोस को इसके साथ ले जाओगे ऐसे, देखो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो यहाँ इस सी को इसके बटे ले आओगे तो यहाँ हो जाएगा इधर 1/c, केवल सी को लाना इधर, और कोस वाई अपॉन एक्स से गुणा कर देंगे एक्स वाई में, तो 1/c बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई पहले लिख लेंगे, और कोस वाई अपॉन एक्स का मोड। मैंने बताया था कि ये जो सी वाली जो कंडीशन है, चाहे स्क्वायर में जाओ चाहे इसके साथ कोई भी गुणांक का जो बटे में सटे में जैसी भी आती हो, ये लिखना है यहाँ सी। तो इसलिए पहले इस वाले भाग को दिखा देंगे, एक्स वाई इंटू कोस वाई अपॉन एक्स और बराबर सी, यहाँ लिख देंगे, जहां 1/c बराबर किसके, सी के। इस तरह से क्वेश्चन को कर देंगे। देखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स कॉस्ट में, और बराबर कितना 0। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, देखो यहाँ जो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का भाग है इसे लिख लेंगे पहले, और तुरंत बराबर का साइन लगा देंगे, ये ध्यान रखना। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बराबर से उल्टी तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स वाली स्थिति बन जाए। अब बराबर के बाद अगर माइनस को बराबर के बाद ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, इस तरह से। अब देखो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर का साइन, तो पहले ऐसे लिख देंगे y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स, और इसके बटे x को लिख देंगे ऐसे। तो देखो यह ध्यान दो, एक बार तो पहले वाले पद को भाग कर देंगे x से, तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स। देखो बिल्कुल क्लियर है, एक बार इसके बटे और एक बार इसके बटे, माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स और इसके बटे x। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं इसमें। देखो एक बार इसके बटे, फिर माइनस का निशान, एक बार इसके बटे, क्लियर। अब करेंगे क्या, देखो यहां x है, x कैंसिल हो गया, तो देखो इससे आगे तो बराबर y अपॉन एक्स माइनस साइन y अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो y अपॉन एक्स की कंडीशन बन गई, तो यह जो है g y अपॉन एक्स जो है फंक्शन ये बना हमारा। तो इसलिए यह शून्य घात वाली एक समघातीय समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये लिख भी लो या नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जा। तो अब तो यहां ध्यान दो, y बराबर क्या लेना है, y बराबर लेना है vx। बार बार ये कंडीशन तो हर क्वेश्चन में आ रही है ऐसे, अर्थात इसका मतलब यह है कि v बराबर किसके, y अपॉन एक्स के। अगर पहले से पहले y अपॉन एक्स दिया हो तो सीधा y अपॉन एक्स की जगह v रख देना है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v इंटू एक्स का एक, फिर प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कर दो, बिल्कुल क्लियर। तो v जमा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो इससे आगे अब हमें दो चेंज करने हैं, जहां y अपॉन एक्स है वहां v रख देना है, यानी कि यहां आ जाएगा v, और जहां dy अपॉन डी एक्स है
तो dy अपॉन डी एक्स के स्थान पे ये आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जहाँ y अपॉन एक्स है यहाँ तो आ जाएगा v, और जहाँ dy अपॉन डी एक्स है वहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो लिख देंगे देखो, तो इसलिए तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरह से यहां आ गया v, तो बराबर लिख देंगे, यहां आया v, ये v हो गया, माइनस साइन v। देखो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्लियर। यहां v माइनस साइन v, ठीक। अब देखो यहां v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, तो अब करेंगे क्या, देखो माइनस को तो छोड़ देंगे, साइन v को इधर ले आओगे, तो यहां आ जाएगा dv 1 साइन v, इस तरह से लिख देंगे, यानी कि इधर ले आए, और बराबर माइनस dx अपॉन यहां आ गया x, तो 1 साइन v किसके आया, कोसेक v के, कोसेक v dv बराबर माइनस 1/x dx। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। यहां लिख लेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो जैसे समाकलन करेंगे तो यहां जाएगा समाकलन साइन, तो कोसेक v dv बराबर माइनस का साइन, तो 1/x dx। अब तो कोसेक v का बनेगा log कोसेक v माइनस कोट v, इस तरह लिख देंगे, बराबर का साइन माइनस 1/x यानी कि log x और प्लस log c, इस तरह से। इससे आगे देखो तो बराबर, तो ये प्लस वाला पहले लिख लेंगे और माइनस वाला बाद में, तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला, तो यहां जगह log जो प्लस वाली कंडीशन का c है वो ऊपर की तरफ, और x इसके अपॉन में, ऐसे log m माइनस log n वाला, ठीक है। अब log से ये log कैंसिल, ये हो गया। अब देखो कोसेक v माइनस कोट v बना, तो इसे खोल लेंगे यहां, तो कोसेक v 1 बल्कि इसमें थोड़ा सा या बाद में मान रख लेंगे, पहले इसे हल कर लो, तो कोसेक v 1 साइन v माइनस कोट v, तो कोस v साइन v बराबर बना c अपॉन x, इस तरह से। तो हर बराबर है, तो यहां जगह पर 1 माइनस कोस v और इसके बटे साइन v बराबर c अपॉन x। अब देखो यहां तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे और इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे, बल्कि पहले v का मान भी रख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस v के स्थान पर आ जाएगा y अपॉन एक्स, इसके बटे साइन y अपॉन एक्स बराबर c अपॉन एक्स, इस तरह से ये बन गया। अब देखो यहां इनकी गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा इसमें दिखा देंगे, तो यहाँ का x कोष्ट में आ जाएगा 1 माइनस कोस y अपॉन एक्स, इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो c साइन y अपॉन एक्स, इस तरह से कर लेंगे इसे। सवाल नंबर dx प्लस x dy dy बराबर 0। तो हम देखो यहाँ क्या करेंगे, जो dy वाले भाग जो हैं ये उर्ली तरफ रखेंगे और x वाले को
dx वाले को बराबर के बाद ले जाएंगे, तो यहां लिख लेंगे देखो, तो x log y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy बराबर माइनस का y dx, इस तरह से लिख देंगे। अब यहां dy कॉमन आ गया, तो यहां ले लेंगे dy कॉमन, तो यहां x log y अपॉन एक्स माइनस 2x बराबर माइनस y dx, तो इसे dy के बटे dx कर देंगे और इस वाले भाग को इसके बटे ले जाएंगे। तो यहां देखो, तो यहां आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, तो माइनस y के बटे क्या आया x log y अपॉन एक्स और माइनस 2x, इस तरह से। तो अब देखो यहां दोनों तरफ से x कॉमन आ रहा और ऊपर यहां y कॉमन आ रहा, तो क्या करेंगे y अपॉन एक्स हम बाहर की तरफ कॉमन ले आए, ऊपर से y और यहां से x, तो यहां क्या आया माइनस 1 बटे तो यहां जगह log y अपॉन एक्स और माइनस 2, तो देखो यहां भी y अपॉन एक्स वाली कंडीशन, यहां y अपॉन एक्स वाला, तो ये बना g, यानी कि फंक्शन जो है g है यहाँ y अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब g y अपॉन एक्स वाली कंडीशन बनी, तो यह भी शून्य घात वाला एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसलिए तो क्या करेंगे देखो, यहाँ इसमें y बराबर क्या ले लेंगे vx, तो अर्थात v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर इसके बटे ये, यानी कि y अपॉन एक्स, या कह सकते हैं कि जहां y अपॉन एक्स है वहां v रख सकते हैं, इसमें रख लेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे, तो इसलिए यहां आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर पहले v न्यूटन हुई, x का अवकलन 1 हो गया, प्लस अब x न्यूटन हुई dv अपॉन dx, तो यहां लिख देंगे देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। तो जहां dy अपॉन dx है वहां तो ये आ जाएगा, और जहां y अपॉन एक्स है वहां v आ जाएगा, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे आगे, तो देखो यहां, तो यहां लिख लेंगे इसमें v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, यहां y अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा v, इस तरह से कर देंगे। तो यहां v माइनस 1 बटे log v माइनस 2, इस तरह कर लेंगे। तो यहां आ जाएगा माइनस v के बटे log v माइनस 2, बल्कि ऐसा लिख लो यहाँ x dv अपॉन dx, तो प्लस का v क्या है माइनस का v, तो इसके बटे करके ऐसे क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो माइनस v की जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का v ऐसा गुणा होगी, अब ऐसा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ ध्यान दो देखो इसमें, तो माइनस का साइन v log v, पहले v की इसमें गुणा हुई, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस कर दो, प्लस के कितना हुआ 2v, इस तरह से, और इसके बटे log v माइनस 2, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ प्लस के 2v और माइनस का v, तो प्लस का क्या बचा है v, यहाँ देखो इसमें 2v में से 1v जाकर v, अब यहाँ देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें v की जब इसमें log v में गुणा हुई तो यहाँ भी ये छूट गया, इसमें v log v, तो पहले इसकी इसमें गुणा हुई तो v log v, और फिर
इसकी इसमें गुणा हुई तो माइनस गुणा माइनस प्लस के 2v। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देंगे इसे v log v, और इसके बटे log v माइनस 2 इस तरह से आ गया। तो अब v वाला पोर्शन इधर ले जाएंगे और x वाला इधर ले आओगे, तो यहाँ लिख देंगे देखो log v माइनस 2, ये इसके अपॉन आ जाएगा, यानी कि v माइनस v log v इस तरह से आ गया। तो ये अंश की तरफ चला गया जब तो इधर की तरफ लेकर आओगे, और ये इस तरह से यहाँ लिख दिया मैंने dv बराबर हो गया dx अपॉन x, इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ ऊपर की साइड में तो आ गया log v, बल्कि एक काम करो और भी आसान हो जाएगा, इन्हें चेंज कर दो, यानी कि इसे भी चेंज कर दो और इसे भी चेंज कर दो, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और ये यानी कि यहाँ लिख देंगे 2 माइनस log v, ऐसा कर लो, तो ये भी चेंज और ये भी चेंज, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इन्हें डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे v log v और माइनस का v, इसे धनात्मक बना लिया हमने आसानी के लिए। dv बराबर यहाँ आ गया dx अपॉन x। अब देखो यहाँ, अब थोड़ा एक बात ध्यान देने की है, जब यहाँ पर v कॉमन ले लेंगे, पहले v कॉमन भी ले लो, ठीक है, और 2 को 2 जगह बांट लेंगे। जैसे v कॉमन लेंगे तो log v माइनस 1 बचेगा, तो इसे 2 क्या करेंगे 1 जमा 1 लिख लो, माइनस log v कर लो, और बटे v कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ आ गया log v माइनस 1 dv बराबर dx अपॉन x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो हमें 1 माइनस log v, तो इसे लिख देंगे इसका 1 माइनस log v, इस तरह लिख लेंगे, और प्लस 1 इस तरह, यानी कि इस प्लस 1 को इधर लिख लिया, और इसके बटे v कोष्ट में log v माइनस 1, और यहाँ लिख दिया dv बराबर, तो 1 बटे x dx। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 बटे x और dx इसे साथ में लिख दें। तो अब देखो एक बार इसके बटे लिख देंगे ऐसे और एक बार इसके बटे, तो यहां देखो 1 माइनस log v के बटे v log v माइनस 1, एक बार इसके बटे लिख दिया और एक बार इसके बटे लिख दो, यानी कि प्लस 1 बटे v log v माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, और यहां आ गया dv बराबर 1 बटे x dx। अब देखो यहां जैसे ही हम इसको अब देखो यहां 1 माइनस log v, जब इन्हें भाग करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, देखो 1 बटे यानी कि माइनस का 1 बटे v। ठीक है, क्योंकि log v को पहले लाऊंगे और 1 को यहां लाऊंगे तो माइनस का यह कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ, तो log v माइनस 1 से log v माइनस 1 ये भाग हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन v। उसके बाद देखो प्लस 1 बटे v log v माइनस 1 dv बराबर 1 बटे x dx। अब देखो यहां समाकलन करने पर तो जब समाकलन करेंगे देखो यहां तो समाकलन का साइन माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 बटे v कोष्ट में log v माइनस 1 dv बराबर 1 बटे x dx। ठीक है, और यहां पर समाकलन का साइन, तो देखो यहां log v का यानी कि 1 अपॉन v का बन गया log v, माइनस का साइन लगा के तो यहां लिख दो log v प्लस, अब देखो जब log v माइनस 1 को यहां t मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो 1 बटे v माइनस 0 हो जाएगा dv अपॉन dt, तो यह v से v कट जाएगा, यहाँ 1 अपॉन t।
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इसमें देखो log t के स्थान पे log v माइनस 1, इस तरह से बन गया ये, बराबर log x प्लस log c। अब ये देखो ये प्लस वाला भाग है, ये तो मतलब पोर्शन है, और ये माइनस वाला है, तो यहां लिख लेंगे log, तो यहां आ गया log v माइनस 1 और इसके अपोन क्या आ गया v, इस तरह से, यानी कि log m अपॉन n वाली कंडीशन वाला, log m माइनस log n, तो m अपॉन n log बराबर log m प्लस log n वाला तो mn, यानी कि cx कर देंगे, log से log कैंसिल हो गया। तो अब यहां देखो log v माइनस 1 अपोन के v बराबर क्या cx, तो यहां जगह log v के स्थान पर y अपोन x, यहां मोड कर देंगे माइनस 1, और अपोन के v की जगह y अपोन x बराबर क्या cx, इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे, तो यहाँ जगह log y अपोन x मोड माइनस 1, जैसे ही गुणा करेंगे तो x कट के, तो बराबर क्या आ गया cy। ठीक है, तो ये इस तरह का आंसर आ गया क्वेश्चन।